बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेन मसाला। बहुत इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। लोग मोस्टली इसको रेस्टोरेंट्स में ही खाते हैं और सोचते होंगे कि घर बनाना इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी कि घर में ये बहुत ईजीली रेडी हो जाता है और बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो बाज़ार से भी इनफेक्ट अच्छा आता है घर पे। तो बस ये दो तीन चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी होंगी कि इसको हमने वॉश कैसे करना है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी सफाई कैसी करनी है, ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा, एक गाय का मगज़ लिया है मैंने, ये बड़ा वाला है। आप चाहें तो बकरे का भी ले सकते हैं। तो ये काऊ का था। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है पानी से सिंपल, लेकिन इसकी स्मेल दूर करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है। आप इसको बर्फ़ वाले ठंडे पानी में भी थोड़ी देर रख सकते हैं। तो आपको इसकी बारीक बारीक सी वेन्स नज़र आ रही होंगी। ऊपर इसके एक झिल्ली होती है, एक छोटा सा हल्का सा एक इसकी लेयर होती है, वो हमने हटानी होती है। और दूसरा तरीका जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ वो ये है कि हमने पानी लेना है तकरीबन 2.5-3 लीटर। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने हल्दी डाली है। आपने बॉइलिंग वाटर लेना है, उसके अंदर हल्दी डाल के उसमें ब्रेन को डाल देना है। और जैसे ही ये गर्म पानी में जाएगा और पानी उबलना स्टार्ट होगा तो आपने इसको जस्ट 5 मिनट तक बॉईल करना है, इससे ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना। तो ये देखिए हमारा जो था ब्रेन, आई मीन काऊ का जो ब्रेन था वो बॉईल हो चुका है, उसको हमने निकाल लिया है। 5 मिनट से ज़्यादा आप इसको नहीं रखेंगे और आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक फर्म हो चुका है। तो ये पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इसकी सफाई करना मुश्किल थी। तो अब जो है वो आप इसकी जो ऊपर लेयर है, हल्की सी जो वेन्स होती हैं इसमें नेचुरली, उसको आप रिमूव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो आपने इसकी सफाई कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से और इसको साइड के ऊपर रख देना है। और अब हम कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर पैन के अंदर डाल लिया है ऑयल। आप घी ले लें, ऑयल ले लें, इट्स अप टू यू। और ये मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। इसको गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज हमें चाहिए 2 अदद बड़े साइज़ के, और प्याज़ों को हमने बहुत फाइनली चॉप्ड करना है, या तो फिर आप इसको ग्रेट कर लीजिए, लेकिन मोटे मोटे जैसे हम दूसरी डिशेस में लेते हैं उस तरह के हमें नहीं चाहिए, काफ़ी बारीक हमने प्याज को कट करना है। तो ये फाइनली चॉप्ड है, आप देख सकते हैं। मैंने प्याज़ों को डाल दिया है और इसको हम इसका कलर देंगे। इसमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा, तब तक हम इसको ब्राउन करेंगे। और ब्रेन मसाला है तो इसमें मसाला ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका मसाला जितना ज़्यादा होगा, आई मीन टमाटर प्याज वगैरह, तो वो बहुत अच्छा सा आपका ब्रेन मसाला रेडी होगा। तो ये देखिए इसमें कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हमने अदरक का पेस्ट लेना है, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लेना है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट तक भूनना है बहुत अच्छे से, ताकि इसकी अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसको भूनने के बाद हम इसको अंदर जो है वो टमाटरों को डालेंगे। टमाटरों का भी आप पेस्ट बना सकते हैं। इसमें हमने कोई भी चीज़ जो है वो मोटी कटी हुई नहीं लेनी, ताकि जो हमारा मसाला है वो स्मूथ सा रेडी हो सके। तो मैंने प्याज के टमाटर के छिलकों को रिमूव कर दिया था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है और उसमें डाल दिया है। तो आपने टमाटर भी बड़े वाले लेने हैं, अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 4 ले लीजिएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है, टमाटरों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, हमने इसके अंदर अपने स्पाइसेस को ऐड कर देना है। बस 2 या 3 मिनट लगेंगे इसको और हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन थोड़ा सा पानी, 1/4 कप जितना, बहुत थोड़ा सा, ताकि हम जो स्पाइसेस डालेंगे वो जले नहीं, क्योंकि ये जो है वो इसमें मसाले में बिल्कुल हमने पानी पहले ऐड नहीं किया था। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, और नमक मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जितना, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और 1/4 टीस्पून जो है वो चाय वाला चम्मच वो मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून ही मैंने रेड मिर्च पाउडर का डाला है, क्योंकि बाद में आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं गरम मसाला, कुछ भी आप डालना चाहें, या हरी मिर्चें चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ब्रेन मसाला जो है, ब्रेन उसका थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है पकने के बाद, तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कि स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करने। इसको बस थोड़ा सा हिलाएंगे हम। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और अब जो हमने ब्रेन बॉईल करके रखा हुआ था उसको डालने की बारी है, उसको डाल देते हैं। और ये देखिए मैंने ब्रेन डाल दिया है बहुत अच्छा सा। ये हल्दी वाले पानी में बॉईल होने के बाद एक तो इसकी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, इसकी वेन्स, इसकी लेयर जो ऊपर होती है वो उतर जाती है, और दूसरा ये
बॉयल हो जाता है, पकने में इसको कम टाइम लगता है। आपने इस तरह चम्मच के साथ इसको मैश कर लेना है, क्रश कर लेना है, छोटे पीसेस में हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा देखने में जैसे आपने अंडों का सालन बनाया है, जैसे हम अंडों की भुजिया बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको इसका लुक लगेगा। तो इसको अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। अगर बड़े टुकड़े रखना चाहें तो आप बड़े भी रख सकते हैं, या फिर इसको बारीक कर लीजिए इसी तरह स्पून के साथ तोड़ तोड़ के। तो ये हमारा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा ब्रेड मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यानी धनिया का जो पाउडर होता है वो, खुश्क धनिया, और हाफ़ टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरे का पाउडर। 1/4 टीस्पून जितना मैं डाल रही हूँ गरम मसाला इसमें। और कसूरी मेथी जो है वो आप डालना नहीं भूलिएगा, बहुत टेस्टी लगती है इसमें। तकरीबन 1 टीस्पून जितनी मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, जो ड्राई वाली होती है वो। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मेथी की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा जो एरोमा आता है। और धनिया जो हमने इसमें डाला है, ज़ीरा डाला है, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में ये लगेगा। तो इसको मैंने कर दिया है मिक्स, और इसको डिश आउट करने की बारी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं अपनी डिश में। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा ब्रेड मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी, इजी और डिलीशियस बना है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है, खाना है, एंजॉय करना है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।